गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर चल रहा अपना इंटीग्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पार्शियल की फॉर्म में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाई पार्ट्स मेथड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपकी 7.6 एक्सरसाइज है। बाई पार्ट्स मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन के लिए। तो आइए सबसे पहले होता क्या है, मेरे पास बाई पार्ट्स मेथड के अंदर मिनिमम 2 फंक्शन होते हैं। कैसे पता लगेगा हमें कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, वो हम आपको इस कोड में बताएंगे। अगर मेरे पास 2 फंक्शन है और उनका हमें इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज। जिस फंक्शन को आप फर्स्ट कहोगे वो आपको एज इट इज लिखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है। विद रिस्पेक्ट टू dx है तो dx रहेगा, माइनस एक इंटीग्रेशन लगाना है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है जो भी आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है जो भी आएगा, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है। वापस फिर सुनिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उसका वापस से फिर आपको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता लगेगा कौन सा फर्स्ट है और कौन सा आपका सेकंड फंक्शन है। सबसे पहले एक कोड होता है दैट इज आइलेट। आई जो होता है ये स्टैंड करता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स लेते हैं, या जो भी इनवर्स फंक्शन होता है वो सब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आते हैं। सेकंड होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x, log 2x, log sin x, ये सारे log फंक्शन कहलाते हैं। थर्ड होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जैसे हमें नॉर्मली x मिलता है, कोई भी x का स्क्वायर मिलता है, x की क्यूब मिलता है, ये सब हमारे कैसे होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं। टी ट्रिगोमेट्री फंक्शन, आप सभी जानते हो ट्रिगोमेट्री फंक्शन जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, ये सारे ट्रिगोमेट्री फंक्शन में आते हैं। उसके बाद ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर 2x हो गया, e की पावर 3x हो गया, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x e की पावर 3x dx। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है? सबसे पहले इसके पास चलते, ये x है, x होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। कैसा होता है? एल्जेब्रिक होता है। e होता है एक्सपोनेंशियल। जब आप आइलेट लिखते हो तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है। आप लिख के देखिए, आइलेट एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल्जेब्रिक आपका पहले आता है। इट मीन्स ये आपका फर्स्ट हो गया या आपका सेकंड हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? आपको ये तो इंडिकेट हो गया कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा आपका सेकंड है। फॉर्मूला होता है, अगर आपके सामने 2 फंक्शन हो, इनका इंटीग्रेशन करना हो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना है। आइए कैसे करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग x एज द फर्स्ट फंक्शन। आपको फिर सेकंड फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फंक्शन इंडिकेट कर सकते हो। हम x को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड e की पावर 3x एज द सेकंड फंक्शन। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन है e की पावर में 3x dx। फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, फर्स्ट हो गया एज इट इज,
क्लियर है। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आपके सामने e की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये जो भी आएगा यहाँ तक इसका फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना है। यही अपना आइलेट है, यही अपना बाई पार्ट्स है। चलिए x एज इट इज e की पावर 3x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस ये वाला इंटीग्रेशन अपनी जगह है। पहले x का डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएट होता है 1, फिर e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो गया e की पावर 3x अपॉन में 3। ये जो भी आएगा इसका वापस से फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना है। चलिए x एज इट इज e की पावर 3x अपॉन में 3 एज इट इज माइनस ये वाला नीचे वाला 3 बाहर आ गया, यहाँ e की पावर 3x बचा जिसका इंटीग्रेशन होता है e की 3x अपॉन में 3, पॉजिटिव हो गया c। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो। कौन सा स्टेप? इन दोनों के अंदर e की पावर 3x कॉमन है, नीचे का 9 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचा 3x माइनस 1। क्लियर है? पॉजिटिव c। आप इस स्टेप को कर भी सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ध्यान से समझिए किस तरीके से हम फर्स्ट फंक्शन को एज्यूम करते हैं, कैसे हम सेकंड फंक्शन को एज्यूम करते हैं और डायरेक्ट फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे सामने, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 साइन 2x। ये होता है एल्जेब्रिक, ये होता है ट्रिगोमेट्री। आइलेट जब अगर आप लिखते हो तो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगोमेट्री बाद में आता है। इट मीन्स ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। हमें फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए पहले कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है, तभी हम बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि मेरा ये वाला फंक्शन फर्स्ट है, ये वाला फंक्शन सेकंड है, तो आइए इंटीग्रेशन कैसे करें। दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज। क्लियर है? सेकंड का इंटीग्रेशन आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, डायरेक्ट मत करिए, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। माइनस एक इंटीग्रेशन बढ़ा, पहले का डिफरेंशिएट करना है तो आप पहले लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 2x का हो गया इंटीग्रेशन, फिर एक बार और इंटीग्रेशन। ये वाला जो dx लिखा है ये इस इंटीग्रेशन के लिए है। चलिए आगे, 2x प्लस 3 एज इट इज। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एज इट इज। एक ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज, इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 2, क्योंकि x का 1 होता है और 3 का आपका 0 होता है। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड dx। आगे चलते हैं, इस माइनस को आगे लिख लेते हैं, जो ये वाला 2 इसको भी आगे लिख लेते हैं। ये हो गया इस तरीके से cos 2x माइनस माइनस प्लस 2 से आपका 2 खत्म हो गया, क्या बचा? ओनली cos 2x इंटू हो गया dx माइनस 1/2 2x प्लस में 3 cos 2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2, पॉजिटिव हो गया 3। क्लियर है? सिर्फ फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल सकते हो और आइलेट्स आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 साइन स्क्वायर x। सबसे पहले काम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 को मैंने एज इट इज लिखा, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो गया dx। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद काम क्या करते हैं, 2 आपका बाहर आ गया, ये जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2x माइनस 3 dx।
ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 2x माइनस में 3 cos 2x dx। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद चलें, ये 1/2 दोनों के लिए है, 1/2 एज इट इज। 2x माइनस 3 ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर की पावर एक बढ़ जाती है, जो पावर है वो नीचे लिखी जाती है और इसका जो डिफरेंशिएट है वो नीचे लिखा जाता है। समझ गए होंगे? जब पावर 1 थी तो 1 + 1 हो गई पावर 2, ये जो पावर है वो नीचे भी लिखी जाती है और ये कौन सा है? ये इसका डिफरेंशिएट होता है माइनस। इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्यों फर्स्ट हो गया, क्यों सेकंड हो गया? ये अलजेब्रिक है, ये आपका ट्रिगोमेट्रिक है। आइलेट में ए पहले आता है, टी आपका बाद में आता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद काम क्या किया जाए, जस्ट एक आइलेट फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएट। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? 2x माइनस 3 d/dx ऑफ 2x माइनस 3। सेकंड का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? cos 2x का, इनटू हो गया dx। ये जो भी आया इसका फिर क्या करना है, एक बार dx करना है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना। पहले का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आया dx। ये 1/2 जो है वो दोनों के लिए, इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुई है जाके। आगे चलते हैं, 1/2 एज इट इज, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया 4 माइनस 2x माइनस 3 cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ये देखिए, ये वाला माइनस एक तरीके से मैंने खोल लिया, ये माइनस इसके साथ जब होके मल्टीप्लाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया है तो बाहर नेगेटिव रहा। ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिव बन गया। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 का जो d/dx होता है वो होता है 2, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2 इंटू हो गया dx। क्लियर है? 2 से आपका 2 खत्म। एक काम करते हैं, इस 2 को अंदर लेके चलते हैं। ये हो गया 1/8 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/4 2x माइनस 3 sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है cos 2x, वो भी नेगेटिव का, ये हो जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2 और एक 2 ये रहा तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है। 4 क्यों लिखा? क्योंकि 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है, वो नीचे लिखा जाएगा और एक 2 हमारा बाहर है ब्रैकेट से, वो 2 मल्टीप्लाई हो गया, टोटल क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर है क्या? x अपॉन में 1 प्लस साइन x है। टॉपिक अपना बाई पार्ट्स है, मल्टीपल पार्ट्स है, बट यहाँ पर हमारा कुछ फंक्शन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। सबसे पहले काम क्या किया, इसको i माना, x अपॉन में 1 प्लस में साइन x मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x, मीन्स इसका रेशनलाइजिंग किया। x एज इट इज, ये हो गया 1 माइनस साइन x एज इट इज, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू हो गया dx। आगे चलें, x एज इट इज 1 माइनस साइन x, ये हो गया टोटल cos स्क्वायर x। क्लियर है? x एज इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर x। साइन अपॉन cos स्क्वायर ये इस तरीके से है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, डॉट में cos लगा के लिख सकते हैं। ये हो गया 10x, ये हो गया sec x। इट मीन्स साइन अपॉन cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 10x secant स्क्वायर x, सॉरी sec x इंटू हो गया dx। क्लियर है यहाँ तक? 1 अपॉन cos कर तो sec स्क्वायर हो गया, साइन अपॉन में cos इंटू 1/cos लिखा, ये हो गया 10x और ये क्या हो गया sec x। अब आइलेट लगाते हैं,
ये फर्स्ट ये सेकंड। क्यों ये फर्स्ट? क्योंकि ये आपका एल्जेब्रिक है और ये आपका टोटल का टोटल ट्रिगोमेट्री है। क्लियर है यहाँ तक? लगाइए फिर आइलेट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग x as the first function, that is equal to, ये यहाँ लिख लेते हैं, that is equal to फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड कौन सा? मेरे पास ये वाला, इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गई। आगे चलें, एक्स एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। क्या होता है? 10x। और इसका इंटीग्रेशन होता है sec x माइनस x का डिफरेंशिएट 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस sec x dx। इसका एक बार इंटीग्रेशन हो चुका है, अब एक बार टोटल का इंटीग्रेशन और किया जाता है। x एज इट इज 10x माइनस sec x, 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, बट माइनस की वजह से इसे लिख सकते हैं log ऑफ cos x, माइनस माइनस प्लस sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस में 10x, पॉजिटिव हो गया c। ध्यान से देखिए, बहुत इजी और बहुत बेस्ट कंसेप्ट है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये कोड बहुत याद रखें, आइलेट, इसी के बेस पर आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा इंटीग्रेशन के अंदर, इसी बाय पार्ट्स मेथड के अंदर एक आइडेंटिटी है जो यूज होती है कि कभी भी आप कोई इंटीग्रेशन करो और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो, ओनली e की पावर x हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएट उसी के साथ प्लस में हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट एक्सपोनेंशियल डॉट ये वाला फंक्शन प्लस में c। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से, यहाँ sin x लिखा हुआ है प्लस में cos x लिखा हुआ है। ये वाली आइडेंटिटी तब अप्लाई होती है जब बाहर एक्सपोनेंशियल हो, इसका डिफरेंशिएट इसी के अंदर हो और वो भी पॉजिटिव में हो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x और वो फंक्शन जिसका इसमें डिफरेंशिएट है। बट क्वेश्चन है दिमाग में कि सर ऐसा क्यों होता है, तो आइए सबसे पहले इसी का प्रूफ करते हैं कि ये क्यों होता है। मेरे सामने यही आइडेंटिटी है e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू हो गया dx। सबसे पहले काम क्या किया, इसको अलग अलग किया, e की पावर एफ एक्स डी एक्स, ई की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। क्लियर है? e की पावर x ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट है। क्यों? आइलेट में e सबसे बाद में आता है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट एफ एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है एफ डैश एक्स, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटू में dx कर देते हैं। इस वाले इंटीग्रल पार्ट को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया अभी तक। क्लियर है यहां तक? ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने की वजह से हमारे पास जो बचा वो क्या है, एफ एक्स ई की पावर एक्स पॉजिटिव में c। यही मैंने आपको बताया था कि e की पावर x एफ एक्स प्लस में c होता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बाहर e की पावर x लिखा हुआ है, अंदर साइन इनवर्स x है, प्लस ये पॉजिटिव 1 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे की तरफ है। कब लगानी? जब बाहर एक्सपोनेंशियल हो, इसका डिफरेंशिएट इसी के अंदर हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x साइन इनवर्स x पॉजिटिव हो गया c।
क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका आइलेट्स था, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है आइलेट का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो 7.6 एक्सरसाइज के लिए, या कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है, इस एक्सरसाइज को सर्च करिए और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। कंसेप्ट और बेसिक मेथड आपका यही है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट लगता है तो आप बेफिक्र होकर किसी भी समय पूछिए बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।